जय गुरु जी सबको। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी का सत्संग हम अपने घर पर कैसे करें, कौन से नियमों का पालन करें, क्योंकि गुरु जी चाहते थे बहुत सादगी के साथ ही सत्संग किया जाए। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको किसी का सत्संग सुनाऊंगी कि गुरु जी का सत्संग कितना अच्छा है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है सच में हम गुरु जी की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ये भी फील होता है कि गुरु जी जब आप यहाँ थे, वैसे तो आप हमेशा हमारे साथ हैं, ऐसा कभी भी नहीं है, बट आंखें तरसती हैं आपको देखने के लिए। तो फिर देर ना करते हुए चलें, सब बोले जय गुरु जी। की तरफ से एक सत्संग के लिए गाइडलाइन इशू की जा रही है। ये गाइडलाइन हम इनको फेसबुक में पोस्ट करेंगे और इनके अंदर बहुत सारे अगेन आपके जो शंकाएं हैं, सवाल हैं, उनके सबके जवाब दिए जा रहे हैं कि एक सत्संग में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं क्योंकि ये सत्संग कमेटी जो मंदिर मैनेजमेंट की कमेटी है उसने कुछ ड्राफ्ट किए, गौरव अंकल से अप्रूव कराए और मैं ये इसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज। कि सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि सत्संग घर में ही हो, बड़ी सिंपल सिटी तरीके से, और जब कुछ ऐसी मजबूरी हो तो फिर बाहर भी कोई ऐसी जगह पे हो, कम्युनिटी हॉल हुए या कोई बड़ी जगह लेके जहाँ पे उतने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं जितने के गवर्नमेंट अलाउ करती है। सत्संग बहुत सिंपल और बिल्कुल उसके अंदर एक्स्ट्रावेजेंट, लेविश, खूब सजावट, ये किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी की गति, उनका आसन, ये दो हों तो सत्संग करने का पर्पज सर्व हो जाता है। एक रिक्वेस्ट की जाती है कि शब्द या भजन वो ही सत्संग में चलाए जाएं जो बड़े मंदिर में चलते हैं, क्योंकि ये शब्द या भजन गुरु जी ने खुद ही सिलेक्ट किए और उनको ब्लेस किया हुआ है। तो उनकी लिस्ट भी सर्कुलेशन में आपके पास आ जाएगी और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो शब्द जो गुरुजी ने खुद ब्लेस किए हैं उनको जरूर अपने सत्संग में लगाएं। आजकल लाइव परफॉर्मेंस भी बहुत कॉमन हो रही है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, नो डाउट, पर गुरुजी के आश्रम की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि गुरुजी की दी हुई मर्यादा के मुताबिक पहले शब्द कीर्तन कुछ देर जरूर होना चाहिए, उसके बाद बेशक आप लाइव म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस ले सकते हो। और शब्द और भजन जो गुरुजी के ब्लेस किए हैं जो बड़े मंदिर में चलते हैं वो मंत्र जाप, आरती और लंगर से पहले ही होने चाहिए, बाद में नहीं, क्योंकि ये मर्यादा गुरुजी की खुद सेट की हुई है। शब्द कीर्तन हमेशा इज फॉलोड बाय मंत्र जाप एंड आरती ऑफ ओम जय शिव ओमकारा ओनली। एक ही आरती होनी चाहिए, ओम जय शिव ओमकारा, और वो आरती एक ही बार होनी चाहिए। ये शुरू शुरू में देखा गया था, अब तो संगत को कुछ काफी ज्ञान भी हो गया है कि कुछ लोग, अगर संगत 50 की है और 25 लोगों ने पहले आरती की तो बाकी 25 नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए आरती को दोबारा चला दे। याद रखिए, आरती गुरु जी के लिए है, संगत के लिए नहीं। गुरु की आरती है ओम जय श्री ओमकारा, ये एक ही बात चलाई जाए, इसको कभी भी संगत को अकोमोडेट करने के लिए रिपीट ना किया जाए। सत्संग आइडली 1.5 से 3 घंटे जैसे भी आप ठीक समझे होना चाहिए। इसके अंदर शब्द, भजन, मंत्र जाप, आरती और एक्सपीरियंस शेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद ही लंगर प्रसाद सर्व किया जाना चाहिए। और जब चाय प्रसाद या लंगर का भोग लगाते हैं किसी हैंड टॉवल के साथ या नैपकिन के साथ, भोग की थाली को पूरा कवर किया जाए। देखने में आया है कि कई जगह पे उसको साइड से थोड़ा सा नंगा कर देते हैं फॉर वट एवर पर्पज। गुरुजी जानी जाने, उनको बताने की जरूरत नहीं कि हमारे घर में सत्संग में क्या बना है। तो जो मर्यादा गुरुजी के टाइम की थी कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और भोग थाली जो है पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। सत्संग के बाद कोई ताड़ी नहीं बजनी चाहिए, कोई क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए, पहले भी नहीं होती थी और मर्यादा के मुताबिक होनी भी नहीं चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पे हो ताकि आप ध्यान से शब्द और सत्संग सुन सके। गुरुजी कहते थे जो भी सत्संग में आता है उसकी खुराक शब्द कीर्तन, उसकी खुराक लंगर प्रसाद और सत्संग है। ये सारे खुराक तभी आपको मिलेगी अगर आप बिल्कुल इस पेशेंस के साथ सुनोगे और फोन की घंटी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। तो रिक्वेस्ट की जाती है कि सत्संग में अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पे रखा करें। जयकारे कुछ लोग जगाने लगे हैं सत्संग के दौरान, कोई
अच्छी बात लगी, जय गुरु जी। तो जयकारे का भी गुरु जी के टाइम की कोई मर्यादा नहीं। बहुत सत्संग गुरु जी के सिंहासन पे बैठे हुए वो खुद कहते थे अंकल सुना, आंटी सुना, बहुत सत्संग होते थे, जयकारे नहीं लगते थे। तो इसलिए हम गुरु जी के आश्रम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये जो जयकारा सिस्टम शुरू हुआ है सत्संग के दौरान वो नहीं होना चाहिए, और जो जो सत्संग है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से तक की होना चाहिए। आइडिया इज कि ये सत्संग सिर्फ गुरु और गुरु जी के साथ कनेक्ट करें। इनका आइडिया ये नहीं कि ये संगत को उस पर्सन के साथ कनेक्ट करे जो कर रहा है। इट शुड बी फैक्चुअल एंड कनेक्ट विद गुरुजी। एंड अगर कोई कह रहा है कि रिचुअल करो तो वो गलत कह रहा है। गुरुजी ने कभी किसी रिचुअल में बिलीव नहीं किया। बहुत सारे लोगों को सुपरस्टिशन में, रिचुअल में से निकाला। एक मैं इसके ऊपर छोटी सी एक और सत्संग ही कर देता हूँ कि मैंने एक दफा गुरुजी को खुद बोला, गुरुजी का मैं क्या गुरुजी लोकी करने ने के बिल्ली रास्ता कट जाए अगे नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी हंस पे, है मूर्खा, वाहिगुरु का नाम न लिया कर, वाहिगुरु वड्डा के बिल्ली। देखो तो बात बहुत छोटी है, सोचो तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ध्यान से अंतरी भाव से सोचो तो बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कह दी कि इन सुपरस्टिशन रिचुअल में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कोई भी सत्संग जो है वो रिचुअल को प्रैक्टिस नहीं करा सकता। ये रिक्वेस्ट रहे। बहुत सारी संगत पूछती रहती है, अक्सर मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी के लाइफ टाइम में कभी अमृत वेला सत्संग नहीं होता था। उन्होंने ना ही कभी अमृत वेला सत्संग ऑर्गेनाइज किया, और ना ही हम लोगों ने कभी उस समय जब ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो ना ही अटेंड भी किया। एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर पर्सनैलिटी का आना शुरू हो गया है। जो सत्संग कर रहे हैं कई दफा सोचते हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने ये कहा, गुरुजी ने मुझे ये कहा। ये थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि गुरुजी की महिमा कर रहे हो, अपनी नहीं। और इसलिए कोई भी जो अपने आप को प्रिडोमिनेटली बता रहा है लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ, बेसिकली ही शुड टेल कि गुरुजी ने मेरे साथ ये। तो इसलिए पर्सनैलिटी कल्ट को हमें अवॉइड कराना चाहिए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सत्संग के। दे शुड बी सिंपल। जैसे गुरुजी कहते थे 2 या 3 डिशेस तक की लिमिटेड होना चाहिए और एक स्वीट डिश हो। और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद पूरा लेना चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रसाद है, वो आपकी ब्लेसिंग है। एक और चीज जो बहुत संगत पूछ रही है और कई गलत प्रैक्टिस शुरू हो गई हैं कि हर सत्संग के बाद संगत उठ के डांस करना शुरू कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी के टाइम बिल्कुल डांस नहीं होता था, लेकिन बड़े खास ओकेजन पे, जैसे मेरे को याद है महाशिवरात्रि हुई, गुरुजी का जन्मदिन हुआ, न्यू ईयर हुआ, तो गुरुजी 2-4 गाने लगा देते थे डांस करने के लिए संगत को 15-20 मिनट। लेकिन अभी कुछ देर से ये देखा गया है कि हर सत्संग के बाद डांस एक रिचुअल बन गया है। और मेरे पास तो ऐसी वीडियो भी आई हैं, इंडिया से भी आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जहाँ पे अगर आप उस पोर्शन को खोल लो, मतलब 2 घंटे का सत्संग है, 1 घंटा पहले आपने 100 सेकंड लगाओ तो ऐसे लग रहा है कि वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है। दिस हैज टू बी अवॉइडेड। डांस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग योरसेल्फ विद गुरुजी। अगर आप डीजे बना के डांस कराओगे, अगर आप 2-2 घंटे डांस कराओगे, तो फिर तो इससे मैरिज ओकेजन और सेलिब्रेशन ओकेजन, इट कैन नॉट बी सत्संग। तो सत्संग का डांस जो है गुरुजी बड़े रेयर, बड़ी खास ओकेजन पे 15-20 मिनट जरूर कराते थे। और उसका भाव जो था, कई दफा ये भी सुनने में आया है, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी सत्संग है कि एक आंटी को कहा जाता उठ डांस कर, उन्होंने कहा मेरी बैक एक है, गुरुजी मैं कैसे करूं, कहने चल उठ, महापुरुषों ने ना नहीं करी दी। जब उसने 20 मिनट डांस कर लिया तो उसके बाद गुरुजी कहते जा बैठ जा, तेरी बैक की करती। सो वो एक तरीका था गुरुजी का, वो एक और चीज है, गुरु की महिमा और चीज है गुरु की प्रेजेंस में, लेकिन उसको वैरायटी एंटरटेनमेंट कल्चर प्रोग्राम मत बनाइए। ये कुछ ऐसे सुझाव गुरुजी की आश्रम की तरफ से सत्संग दी गाइडलाइन के तौर पे इशू किए जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे। आप सब इनको देखिए, और मेरी सारी संगत को रिक्वेस्ट है कि अब जो भी सत्संग करे इन गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जाए। अब मैं आज, जैसे कि मैंने बताया कि 8 सितंबर 2020 को पहला सत्संग मैंने इस प्लेटफॉर्म से गुरुजी की आश्रम की तरफ से किया था। उसके बाद कुछ और मौका मिला, जब भी हुक्म हुआ सत्संग करता रहा, और आज फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर मैं अपना ही एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2016 5 साल हो गए, मेरे को फिर दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम हुई। जैसे कि मैंने पहले जिन संगत ने सुना होगा, 2010 में मेरा एक दफा कैरना में स्टेंट डल चुके थे, लेकिन 2016 में फिर एक प्रॉब्लम हुई, और उसकी एंजियोग्राफी जब की गई तो बताया गया कि स्टेंट फिर लगने बहुत जरूरी है। अब स्टेंट डालने के लिए तारीख फिक्स करने लगे थे, मार्च का बात है 2016 को। 7 मार्च को शिवरात्रि थी। मेरे मन में भी आया, और गौरव अंकल ने मेरे को कहा कि शिवरात्रि अटेंड करके ऑपरेशन के लिए जाना अंकल।
तो मैंने डॉक्टर से सलाह की 8 मार्च की ये स्टेंट का प्रोसीजर, सो कॉल्ड सर्जरी और प्रोसीजर वट एवर यू कॉल, वाज फिक्स्ड। 7 को मेरे को एडमिट होना था, शिवरात्रि का दिन था। मैंने मंदिर जाके मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया, 1 बजे शुरू हो जाता था, 2 बजे चल पड़ा और सीधा जाके एडमिट हो गया, क्योंकि एक दिन पहले एडमिशन जरूरी होती है। 8 मार्च को जब सुबह मेरे को स्टेंटिंग के लिए कैथ लैब में लेके गए, वहां से डॉक्टर मेरे से बातें कर रहा है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में स्टेंट डलते हैं, आदमी को होश होती है, बातें भी करता रहता है और बड़े आराम से सारा कुछ प्रोसीजर तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर में खत्म हुआ और मेरे को रिकवरी रूम में भेज दिया गया। जब मैं रिकवरी रूम में आया तो ये मेरा ऑपरेशन सबसे पहले था सुबह मॉर्निंग में ही 9 बजे, तो 10 बजे रिकवरी रूम में आया होगा। 11 बजे के करीब मेरे को बड़ी अनईजीनेस होने शुरू हुई, मेरे को सांस लेने में तकलीफ, तो एक एक्सटेंट के ऐसे लगे कुछ चीज ब्लॉक कर रही है। वहां पे जो डॉक्टर से जूनियर जी होते हैं नॉर्मली, उस समय सर्जरी करके स्टेंट डालने के बाद सीनियर डॉक्टर तो चले जाते हैं, तो जूनियर से, तो मैंने उनको बोला मेरे को मुश्किल हो रही है, एंड दे सेड कि फॉरेन एलिमेंट अंदर गया है, प्रॉब्लम हो जाती है। वो मेरे को इस तरीके का हौसला देते रहे, पर मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि गुरुजी ने ही मेरे को 2010 में एक जिंदगी दी थी और क्योंकि मेरे को 2 स्टेंट उस समय भी डाल चुके थे, इसलिए मेरे को पता था कि उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेरे को सांस लेने में, इस समय क्यों हो रही है। एनीवे ये बढ़ती गई प्रॉब्लम। मैंने खूब रिकवरी रूम में सारे डॉक्टरों को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, उसको भी बोला कि जिस डॉक्टर ने ये किया है उसको फोन करो, वो उस हॉस्पिटल से जा चुका था, ये अटैच्ड टू हॉस्पिटल। तो my son rang up the doctor, we knew him, I would not like to name the doctor in this satsang for obvious reasons। तो मेरे लड़के ने उसको फोन किया saying कि अंकल पापा इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड ही फील्स कि उनको सांस आ नहीं रही है, ब्लॉक हो रहा है। वो सीनियर था, सियाना था, समझ गया, वो इमीडिएटली सारा काम छोड़ के उस अस्पताल से इधर फिर वापस आ गया। ही रीच्ड इन नेक्स्ट हाफ एन आवर और आते ही उसने जब मेरे सिम्टम देखे और मेरे से बात की, मेरे को वापस कैथ लैब ले गए। कैथ लैब ले जाके उन्होंने फिर दोबारा क्या प्रोसीजर किया मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद वो मेरे को एक हाई डेंसिटी आईसीयू में ले गए। अब पढ़े लिखे लोग को ये तो पता चल जाता है कुछ सीरियस बात होगी जो आपको हाई डेंसिटी आईसीयू में दिया जा रहा है, और वहां पे एक जूनियर डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देके मेरे पास ही बिठा दिया। मैं यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहता हूँ, ये मेरे सारे आसपास के कुलीग, फ्रेंड्स इंक्लूडिंग वन डॉक्टर, दे वर ऑल कैंपिंग देयर, बट मेरे को नहीं पता चल रहा था क्या हुआ। दे वर आल्सो ट्राइंग टू असर्टेन। नेक्स्ट डे तक 1-2 और डॉक्टर फ्रेंड्स आए, बहुत सारी संगत को भी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, और नेक्स्ट डे जाके ये पता चला कि स्टेंट डालते वक्त बहुत सीनियर डॉक्टर है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, उसने मेरी एक आर्टरी रप्चर कर दी। जब आर्टरी रप्चर होती है तो उसके अंदर से ब्लड ऊज आउट करता है, वो ब्लड मेरी लंग्स के आसपास इकट्ठा हो गया, जिसको मेडिकल टर्म में पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन जब होती है तो ब्लड कंटिन्यूस ऊज आउट होता रहता है, आपके हार्ट के आसपास इकट्ठा होता है, जिससे हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ठीक से और मेरे को मुश्किल हो रही थी। वो सीनियर डॉक्टर एकदम समझ गया, और ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो मेरे को बाद में समझ लगी जब बताया गया, इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर थिंग टू हैपन एंड वेरी फ्यू पीपल कैन कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आर्टरी का रप्चर होना उसका कोई इलाज नहीं है, और ब्लड जब तक आ रहा है जब तक आपको सांस लेने में मुश्किल रहेगी। तो ये जो जूनियर डॉक्टर मेरे पास बैठाया गया था, इसका सिर्फ एक काम था, हर 2 घंटे बाद, और शुरू में तो हर 1 घंटे बाद जितना बार ब्लड इकट्ठा हुआ उसको पंप आउट करे। उसके पास एक इक्विपमेंट था, वो ब्लड पंप आउट करता रहता था और साथ ही साथ उसको क्लियर करता रहता। और जब भी मैंने कहना, उसने पूछता सांस लेने में ठीक हो रहा है, मैं क्या हाँ, और अगर मैंने कहना सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उसने फिर एकदम अपना प्रोसीजर शुरू कर देना। पर अदरवाइज हर 2 घंटे बाद वो ये पंप आउट करता रहा। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जो गुरु वाले होते हैं, गुरु जी पे इतना भरोसा था, मैं कहा ठीक है हाई डेंसिटी आईसीयू में आऊँ कहीं जाऊँ, गुरु जी कहने होना चाहिए ना डॉक्टर ने की करना है, ऑपरेशन से मैं करना है। ये सत्संग मेरे मन में ऐसा बसा हुआ था और मैंने कहा जो करेंगे गुरुजी करेंगे, किसी और ने नहीं करना। ये सिलसिला तकरीबन 36 से 48 घंटे चला और गुरुजी की कृपा से ही ब्लड आना बंद हो गया आर्टरी से। जब ऊज आउट होना बंद हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, बट दे हैव टू कीप मी अंडर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, दे आल्सो हैव टू मॉनिटर अदर लेवल्स, क्योंकि मेरे को आई वाज ए हार्ट पेशेंट फ्रॉम 2010, ऐसी सर्जरी के लिए ब्लड थिनर बंद किए जाते हैं और ब्लड का रुकना बड़ा मुश्किल है, और ब्लड थिनर शुरू करेंगे तो फिर आने का डर था। इट वाज ए कैच 22। सो मैं हमेशा ही अपना मंत्र जाप पढ़ता रहता था, गुरुजी को याद करता रहता था,
लेकिन बाहर क्या हलचल हो रही थी मेरे को नहीं पता था। और हौली हौली जब मैं हाई डेंसिटी आईसीयू से नॉर्मल आईसीयू में आया तो मेरे को थोड़ा थोड़ा घर वालों ने बताना शुरू किया। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। उन्होंने ये तो बताया कि ऐसे ऐसे पैराकार्डियल फ्यूजन हो गई, जिसकी वजह वो तो समझ ही रहा था कि कुछ रीजन है। जो आदमी जूनियर डॉक्टर मेरे पास बैठे हर घंटे पर ब्लड पंप आउट कर रहा है, कुछ था ही नाम नहीं पता था, अलग बात है, मेडिकल टर्म है। और उन्होंने कहा कि जब ये खबर फ्रेंड सर्कल से इधर उधर फैली तो संगत के लोगों के फोन आने शुरू हुए, और संगत जो मेरे को जानती भी नहीं थी, मेरे घर वालों को नहीं जानती थी, वो भी हॉस्पिटल के बाहर आके बैठ के गुरुजी के गुणगान करने लगे। ये है एक संगत का प्यार, ये है संगत का रिश्ता जो हम सबका बन जाता है जब आप गुरु घर में गुरु संगत के साथ जुड़ जाते हो। सबसे बड़ी बात हुई कि उन दिनों में आप स्टेंट लगाने जाते हो तो आजकल हर हॉस्पिटल में इट्स ए 3 डे पैकेज। आज एडमिट करो, नेक्स्ट डे स्टेंट डालो, थर्ड डे यू आर बैक होम। लेकिन मेरे को बिकॉज ऑफ दिस रप्चर हॉस्पिटल में इंस्टेड ऑफ 3 days 3 हफ्ते रुकना पड़ा। 3 weeks I was in hospital. There were a lot of things involved post rupture, so they kept on treating and they didn't want to leave me and send me home till they are fully satisfied. तो इस दौरान देखो गुरुजी अपने भक्तों का कैसे ख्याल करते हैं, कैसे उनको हौसला देते हैं, कैसे उनको मैसेज देते हैं, ये चीज बहुत मायने रखती है। एंड इट हैपेंस टू एनीवन हु इज कनेक्टेड टू गुरुजी। ये सारे सत्संग में कोई ऐसा गलत मैसेज नहीं लेना चाहिए कि ये शायद मेरे साथ हुआ। ये हर उस गुरु भगत के साथ होता, अगर जरूरत पड़े तो। गुरुजी जरूरत ही ना डालने पर अगर पड़े, मजबूरी है, तो गुरु हमेशा अंग संग खड़ा है। तकरीबन उन दिनों में 5 से 6 आंटी और अंकल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी को या किसी की वडियाई नहीं करना, वो जानते हैं सारे के सारे। उन 5-6 आंटी अंकल को डिफरेंट डेज को रोज ड्रीम आते थे जिसमें गुरुजी आते थे। यहाँ तक कि पहला मैसेज तो हमें एक आंटी ने फोन किया पूछ के कि ये नारायण अंकल का नंबर है, माय सन वाज हैविंग माय फोन, ही सेड यस। टीचर गुरुजी का रात को सपने में आए थे, ये बोले कि आप फिक्र नहीं करो, कल तक गुरु नारायण अंकल हाई डेंसिटी आईसीयू से बाहर आ जाएंगे। इट वॉज वेरी रीअश्योरिंग एट दैट मोमेंट। आज ये सत्संग है, उस समय जो हालत थी फैमिली की, यू कैन इमेजिन। इट वॉज वेरी एनकरेजिंग। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, उससे आ रहा है जिसको हम जानते तक नहीं। और ऐसे ही 5 से 6 आंटी और अंकल को डिफरेंट टाइप के उनको रात को ड्रीम में गुरुजी ने डे टू डे डेवलपमेंट बताई कि आज हाई डेंसिटी आईसीयू से जाएगा, आज आईसीयू में जाएगा, आज कमरे में जाएगा, आज ये चीज होगी, आज वो होगी। इन द सेंस कि हमें क्या होने वाला है, डॉक्टर आके कहते थे कि हमें ये करना, तो हमें पता ही होता था क्योंकि हमें तो गुरुजी का मैसेज आ ही गया होता था पहले ही। एक आंटी ने गुरुजी को अरदास लगाई, आई एम ग्रेटफुल टू हर, मेरे लिए कोई बात, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। और गुरुजी ने रात को आके उस आंटी को सपने में बोला तो अपने हस्बैंड दिल्ली अरदास लगान दी थी, बड़ी प्रॉब्लम सी ते सडनली तो वो भुल गई कि मैं तेरा लियो काम नहीं किया। तो उन्हें क्या गुरुजी वो हुंदा रहेगा, तुसी पहले ना सेव। मैं किस किस का शुक्रिया करूं, किस किस का धन्यवाद करूं। कितनी संगत का प्यार और उनका शुक्राना करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज या लफ्ज नहीं है। एक शब्द लगता है, बित्ती कदे न जावे जन की अरदास। संगत की अरदास कभी ऐसे फजूल फालतू में नहीं जाती। एक आंटी को सपने में आके गुरुजी ने कहा कि औखा टाइम है, महामृत्युंजन के पाठ करो। मैं उनका भी सबका आभारी हूँ जिन आंटियों ने इकट्ठे होके ये महामृत्युंजन पाठ ऑर्गेनाइज किए, और उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। और ये सिलसिला भी उन दिनों में चला जो मेरे को बाद में बताया गया। एक किसी को ऐसे ही गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद देने के लिए कहा कि नारायण अंकल को 3 दिन डिवाइन प्रसाद दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर डिवाइन प्रसाद नहीं हो तो गुरुजी आपका ख्याल नहीं करेंगे, बट एनीवे 2 दिन मेरी आंटी ने डिवाइन प्रसाद लाए, थर्ड डे लाना भूल गए। अब गुरुजी का हुक्म जो आया था कि 3 दिन डिवाइन प्रसाद देना है, अब सोचे भूल गए तो भूल गए। अब बहुत दूर था हॉस्पिटल, घर से 2-2.5 घंटे का रास्ता, सोचा 4th डे को दे देंगे, लेकिन हम भूलन आ रहा है, संगत है, गुरु जो कहता है वो तो नहीं भूलता। गुरु जी में 2 आंटियां भेजी, वो दोपहर के टाइम मेरे को आज तक याद है, 2:30-3 के बीच। आई नो देम वेरी वेल, अगेन वॉन्ट नेम देम। वो आंटियां हाई डेंसिटी आईसीयू में सीधी अंदर आ गई जहाँ पे कोई अलाउड नहीं था। इन द सेंस के मेरी फैमिली भी मेरे को सुबह शाम 15 मिनट में ही मिलने का अलाउड था। ये दोपहर को 2:30-3 बजे आ गए और मेरे पास आगे खड़े हो गए। मैं तो हैरान हो गया, मैं क्या आंटी आप कैसे आ गए? कहते आपके लिए एक मैसेज है। मैं क्या? उन्होंने पूरी
से खोलना, कहा ये डिवाइन प्रसाद आपको देना है। तो मैं क्या आंटी आपको आने किससे दिया? कहता हमें तो किसी ने रोका ही, हम तो दरवाजा खोल के सीधे आए। मैं क्या अब आ गए हो, प्रसाद दे दिया, अब चलते बनो, इससे पहले कि यहाँ पे फिर कोई कंप्लेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ तो विजिटिंग आवर 15 मिनट सुबह है, 15 मिनट शाम को, कोई आ ही नहीं सकता। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर गुरु कोई चीज कहता है वो हमें करनी तो चाहिए ही, अगर हम भूल जाए गुरु नहीं भूलता। इस तरीके का प्यार संगत का, इस तरीके के गुरु की मेहर, इस सब ने मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी दिया और एक सेकंड लाइफ गुरु जी ने मेरे को फिर दी। जब हालात ठीक हो गए, हम घर आ गए, तो एक आंटी ने मेरी वाइफ को बोला कि मेरे को तो गुरुजी ने ये आपके एडमिट होने से 3 दिन पहले ही दिखा दिया था सारा, कि ऐसे ऐसे नारायण अंकल को प्रॉब्लम होगी, ये होगा। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया क्यों नहीं? दिल्ली की संगत है पर बॉम्बे गए हुए थे इन दिनों में। शी सेड कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उसने कहा जबरदस्ती किसी के घर में टेंशन देने वाली बात है, उसको बोल दो मैंने ये देखा सपने में। उन्होंने फोन किया, अंकल ठीक हो, आंटी ठीक हो? मैं कहा था ठीक है, लेकिन ये उनके फिर उसके बाद बोल नहीं पाए। लेकिन कहती मेरे को 3 दिन पहले ही गुरुजी ने पूरे का पूरा सीन दिखा दिया। और ये जो सत्संग मेरे सेकंड हार्ट प्रॉब्लम का बना है, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग जो है बहुत सारा संगत का हिस्सा है। जो संगत गुरुजी से रेगुलर कनेक्ट रहती है, जो पूरी सरेंडर कर जाती है, जिसको गुरुजी जैसे कहते थे तेरी एडमिशन होगी, उन्हीं लोगों को ही गुरुजी आके सपने में मैसेज देते हैं। वही गुरुजी का माध्यम बनते हैं, वही जरिया बनते हैं जिसके थ्रू हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें सीखने को और मिलती भी हैं। और वो मेरे को ये भी पता है, बहुत सारी आंटी कहती है कि हमें बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन हम हर मैसेज कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि वो डर लगता अगला क्या कहेगा। पर गुरुजी ने कभी उनको दोबारा ये नहीं कहा कि ये मैसेज दो, और अगर जरूर समझी है तो उनको पहली दफा ही कह दिया कि जरूर करना है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिस टाइम संगत में, ये भी सोच रहे होंगे कि हमें तो कभी सपना आया नहीं, या गुरुजी सपने में नहीं आए, हमें कोई ऐसी डायरेक्शन मिली नहीं, हमें कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जो हम शेयर कर पाए। तो ये उनका कनेक्शन ही वीक है। वो गुरुजी के साथ 1 to 1 नहीं जुड़ पाए, वो गुरुजी के साथ पूरा सरेंडर नहीं कर पाए। गुरुजी कहने सी मेरी फोटो नाल भी गल करो तो मैं सुनदा, लेकिन वो शायद इस गुरुजी के कथन को समझ ही नहीं पाए। मेरे को याद आ रहा है कि एक दफा किसी के घर में सत्संग था, प्री कोविड टाइम है, जब बड़ी संगत में सत्संग होते थे, और मेरे को भी सत्संग करने के लिए कहा गया। और मैंने पता नहीं उस दिन क्यों मेरे मन में आया ये सत्संग किया कि एक आंटी मेरे को एक सोमवार वाले दिन मंदिर में मिली, एंड शी टोल्ड मी अंकल मैंने आपके बहुत सत्संग सुने हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फलाने के भी सुने हैं, उसके भी 4 5 6 नाम ले। पर अंकल मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं था कि मैं खड़ी होकर सत्संग कर पाऊं। तो मैंने सिर्फ आंटी को पूछा, आंटी आप कहाँ रहते हो, परिवार में कौन कौन है, बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिकली स्टेबल वो? ऐसी से नहीं, बड़ी कृपा गुरुजी की, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, घर कारोबार अच्छा है। तो मैं क्या आप इसको क्यों नहीं गुरुजी का शुक्राना लेते कि सब कुछ ठीक चल रहा है? आप ये क्यों चाहते हो या मांगते हो कि आपको कैंसर हो, गुरुजी ठीक करे, फिर खड़े होके सबके सामने कहो मेरे को गुरुजी ने ठीक किया? एंड आंटी सेड अंकल ये तो इस लाइन पे मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अगर आपकी लाइफ रूटीन चल रही है गुरुजी की कृपा से या गुरुजी के साथ जुड़े हो, तो आपकी लाइफ ही सत्संग है। आपकी लाइफ में कोई चीज अधूरी नहीं है, आपके कर्म अच्छे हैं, गुरुजी आपको सब कुछ दे रहे हैं, पर जुड़े रहिए। ये मत कहिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता नहीं कि मैं सत्संग कैसे करूं। गुरुजी के साथ जो संगत पुरानी नई, हालांकि मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता, पुरानी संगत नई संगत। यस, एक लक्ष्मण देखा है जिन्होंने गुरुजी को उनके चोला रूप में, जब उनकी लाइफ टाइम में उनके साथ मिले, वो शायद अपने आप को पुरानी संगत में काउंट होते हैं, और जो बाद में मिले वो नई संगत कराई जाती थी किसी टाइम। लेकिन गुरुजी को महासमाधि लिए 2007, आज 14 साल हो गए। तो अब जो पिछले 1-2 साल में आए हैं वो अपने आप को नई संगत गिनते हैं, जो 2007 से 20 तक या 19 तक आए हैं वो अपने आप को पुरानी संगत ही गिनते हैं। एंड दे हैव एवरी राइट, क्योंकि उन्होंने गुरु में महाशिव देखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। There is no reason that they should be deprived of that privilege or the facility to be called old. कभी कभी बड़ा मजा आता है जब संगत में से कोई आके कहता है अंकल इसको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो मैंने, जब आंटी मेरे को एक दफा कहने लगी मंदिर में, तो मैंने कहा आंटी आप कब से आ रहे हैं? कहते मैं तो पुरानी संगत तो 3 साल से आ रही हूँ, ये अभी 2 महीने से आए। और गुरुजी कहते होते थे किसको कब बुलाना है उसका टाइम मैं फिक्स करता। मेरे को जब गुरुजी ने बुलाया था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसके लिए मैं गुरु ढूंढता या गुरु के पास जाता। गुरुजी ने मेरे को उस टाइम बुलाया, आप कह के बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि इसको मैंने आगे के लिए ब्लेस करना है। ये जो मुश्किलें बाद में आई, 2010 में फर्स्ट हार्ट अटैक, 2016 में सेकंड हार्ट अटैक, वर्स्ट टाइम न्यू लाइफ, गुरुजी को तो पता ही था कि इसको ब्लेसिंग की जरूरत तब पड़ेगी, अभी बुला लो। तो इसलिए जब जब
टाइम होता है गुरु खुद बुलाता है। ये ठीक है कि जब गुरुजी चोले रूप में थे तो कह के बुला लिया, कुछ साधन बन गया। आज संगत को कभी उनके रिलेशन, कभी आंट गुआंट के लोग, नेबर्स, कभी दोस्त यार, कोई ना कोई तरीके से उनको कहते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए गुरुजी के, आपकी ये मुश्किल ठीक होगी, जहाँ आप उनको अरदास करो जो आपके हित में भले में होगा। तो ये गुरु का बुलावा ही होता है, क्योंकि आपने उससे पहले उस समय तक गुरुजी के बारे में जा तो सुना नहीं होता, जहाँ उसको बड़ा कैजुअल ले लिया हो। अगर गुरुजी ने बुलावा देना है उसका टाइम गुरु फिक्स करता है। अगर गुरुजी ने एडमिशन करनी है आपकी, उसका टाइम गुरु फिक्स करता है। बहुत कम लोगों को, मेरे को याद है कभी कभी हम बैठे होते थे तो 2-4 लोग आने, मतलब काफी लोग आने, गुरुजी ने कहा नहीं भाई इतने बड़ा किस्मत वाले, पहले दिन ही एडमिशन हो। एडमिशन मीन्स गुरु चरणों में, गुरु दरबार में आपकी एडमिशन हो जाना बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट गिना जाता है। नहीं तो जिंदगी निकल जाती है, गुरु के दरबार में आपकी एडमिशन नहीं होती, क्योंकि आप फिजिकली तो वहां चले जाते हो, मेंटली इतने साउंड या स्ट्रांग नहीं होते, स्पिरिचुअली इतने करेक्ट नहीं होते, तो गुरु आपके ऊपर बख्शिश नहीं बरसाता जब तक आप टोटल सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करो। तो गुरु जी की थ्योरी, डायरेक्ट कनेक्शन एंड टोटल सरेंडर आर दी ओनली 2 फंडामेंटल्स ऑन विच संगत शुड कनेक्ट टू मी। तो इसलिए मैं संगत को रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरु जी के साथ जुड़िए। 24 घंटे में से जो 10 मिनट मिलते, गुरु जी कहते थे मेरे साथ जब भी बैठो वही अमृत वेला है, लेकिन बैठो तो गुरु के साथ जुड़ो, तो गुरु से साथ 1 to 1 बैठ के जब आप बात करते हो उसका एक अपना ही नशा है। वो सिर्फ आपको पता होता है, मैंने कहा, और गुरु को पता होता है जिसने सुना। लेकिन अगर आपकी सोच ये हो कि मैंने तो कह दिया, पता नहीं गुरु ने सुना है कि नहीं सुना, तो फिर आपके कहने का ही पर्पस सर्व नहीं हुआ, क्योंकि आपके मन में शंका है तो सरेंडर करना हुआ। जब आप अकेले में बैठ के गुरु के साथ कोई बात करते हो, आप ये मान के चलो कि मैंने की और गुरु ने सुनी है, हमारे दोनों के बीच में। अगर ये मन की अवस्था है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है, टोटल सरेंडर है, तो गुरु के साथ जुड़ने का फायदा है। गुरु ने मेरी बीमारी के दौरान जो संगत बाहर आके हॉस्पिटल के बाहर प्रे करती थी, जाके बैठती थी, जहाँ हौसला देती थी, ये एक नया कल्चर भी गुरुजी के तरीके से शुरू किया कि जब भी संगत मुसीबत में हो, दूसरे संगत वाले उसकी हेल्प के लिए, उसकी मॉरल सपोर्ट के लिए उसके पास जाए। मेरे को बहुत खुशी होती है देखने के लिए कि बीच में कुछ पुराने संगत के लोग या नए कह लो, जो भी हो, अगर वो बीमार हुए, तकलीफ हुई, उनकी हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट है, कितने ही केसेस है, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और जब वो खुद आके कहते हैं जी कल मेरा था हॉस्पिटल में, सॉरी पिछले हफ्ते था, बहुत अच्छा हो गया, और ये 5-6 संगत के लोग ही आए, वही उन्होंने ड्यूटी बांटी, वही रात ड्यूटी पे रहे, मेरे को किसी को अपने रिश्तेदार को बुलाना नहीं पड़ा। कितनी खुशी होती है कि गुरु जी कहते होते थे अल्टीमेटली ये परिवार जो मैं बना के जा रहा हूँ ये ही परमानेंट। गुरु जी कहते थे आपके बहन भाई, सक्के बहन भाई सब छोड़ जाएंगे, लेकिन गुरु संगत, गुरु परिवार आपका अटूट हिस्सा बन गए। उस आदमी या उस आंटी को कितनी तसल्ली, खुशी मिलती है कि जब दुख में उसके साथ गुरु संगत बैठती है, उसका दुख आधा हो जाता है। उसको ये लगता है कि गुरु मेरी बात सुन रहा है। उसके रिश्तेदार आते हैं तो उसको वो फीलिंग और सपोर्ट नहीं मिलती जो गुरु संगत से मिलती है, स्ट्रेंथ नहीं मिलती, वो ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए गुरु जी कहते थे मैं संगत वहीं बसता हूँ, और जब भी सत्संग करते हैं हमेशा हम कहते हैं कि गुरु जी आप ही संगत लाओ जिसको लाना है, और गुरु जी हर सत्संग में भी आते हैं, और संगत इतनी प्यारी है। और उसके लिए गुरु जी ने अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे, हमने देखा कैसे कैसे वो कष्ट लोगों के लेते, अपने ऊपर लेते थे। आज विराट रूप में हम दिखते नहीं, लेकिन हमेशा गुरु अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेता है। अगर मेरे को सेकंड लाइफ दिया तो पता नहीं गुरु जी ने कितने कष्ट अपने ऊपर लिए होंगे। मैं गुरु का साथ रिश्ता ही ऐसा होता है कि गुरु का शुक्राना, एहसान करना बहुत छोटी बात है, कर ही नहीं सकते, इस लाइफ में नहीं कर सकते, पूरी लाइफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस चीज का आपको कॉन्शियस हो कि करने वाला वही है, बाकी सब जरिया है। इस केस में मैं जान के डॉक्टर साहब का नाम नहीं लिया, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, गलती तो उनसे हुई, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरे बेटे ने उनको फोन किया वो समझ गए, 2 मिनट में भागे आए, और अल्टीमेटली ठीक भी उन्होंने ही की। मेरे को याद है एक दिन आके मेरे को कहते हैं नारायण अंकल आपके लिए तो पूरी दिल्ली के सारे डॉक्टरों ने मेरे को फोन कर दिया। मैंने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा, यार दोस्त है और संगत है, जिस जिसका जो कनेक्शन है, जिसका भी वाकई वो पूछता ही रहता है क्या हाल है जरा पता करके बताओ। एनीवे ही वाज सेइंग इट कि ये व्हाट ही प्रोबेबली मेंट वाज कि आपकी पॉपुलैरिटी है, बट आई टोल्ड हिम ये मेरी संगत की स्ट्रेंथ है।
इस संगत की ताकत है, संगत का प्यार है। और सच पूछो, जब हम उस डॉक्टर को ही जानते हैं जो ये कर रहा है, जो ठीक कर रहा है, उसने सारा कुछ समझाया, तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी किसी और डॉक्टर को पूछने की, इससे पूछो कि क्या हो रहा है। जिनको नहीं पता चल रहा था वही एंग्शियस थे, वही पता करवा रहे थे। तो गुरु संगत की महिमा और गुरु संगत का एहसास जब आपको हो जाए, मैं दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं, उस दिन के बाद आप गुरु के साथ बहुत इजीली और जल्दी जुड़ जाओगे। गुरु कभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करता, मांगता नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती है हमें खुद करनी चाहिए। गुरु का ध्यान लगाना चाहिए, गुरु के मंत्र जाप पढ़ना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा के तौर पे सत्संग करने चाहिए, गुरु के आगे सरेंडर करना चाहिए, गुरु के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, और गुरु जी जो जो भी कह के गए हैं उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस सत्संग का कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं लेनी चाहिए, और ना ही इस सत्संग का मतलब यह है कि जिसको डिवाइन प्रसाद नहीं मिला वो शायद ठीक नहीं होगा। बहुत कष्ट लोगों पे डाले हैं, गुरुजी ने कितनों का कैंसर ठीक किया अपने लाइफ टाइम में, आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई डिवाइन प्रसाद नहीं होता। लेकिन ये हर जो चीज होती है इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है। अगर गुरुजी ने किसी को कह दिया कि तुमने इस दिन ये काम नहीं करना, तो उसके लिए है। तुमने ये चीज नहीं करनी किसी चीज के लिए भी, तो उसके लिए है। उसको जनरलाइज मत करिए, शेयर कर सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट कम एज ए मैसेज। गुरु की महिमा जब सुनते हो, गुरु जी के सत्संग सुनते हो, उसका अंतरी भाव समझने की कोशिश करा करो, उसका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखा करो। ये जरूर कह सकते हो कि अगर ये चीज एक्स आदमी के साथ हो सकती है, मेरे पास साथ भी हो सकती है अगर मेरे को मुसीबत आए, क्योंकि मैं भी गुरु से उतना ही जुड़ा हूँ, जुड़ के दिखाऊंगा। ये भाव होना चाहिए कि मैं गुरु के साथ उतना ही जुड़ के दिखाऊंगा। पहली अरदास ये कि मेरे को मुसीबत ना आए, अगर आए तो गुरु ही मेरा राखा करे, फिर मेरे को चिंता कोई नहीं, वरी कोई नहीं। तो गुरु के आगे पूरा सरेंडर, गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, फुल फेथ, तो किसी चीज की घाट नहीं है। और ये लेके चलो, गुरु संगत में बसता है, संगत ही आपकी स्ट्रेंथ है, संगत ही आपका मान और प्यार है। आज गुरु मंदिर अभी खुला नहीं है, गुरु जी का आश्रम, बड़े मंदिर दर्शन नहीं लोग कर पा रहे। आप लोगों को बहुत अजीब लगता है, मेरे को मालूम है, बड़े फोन आते हैं, और हम जो बैठे हुए हैं मैनेजमेंट की तरफ, खास करके गौरव अंकल हमेशा कहते हैं कदों खुलेगा मंदिर, संगत आए। संगत के बिना हम भी बेहाल। संगत सबकी स्ट्रेंथ है और गुरु जी का प्रतीक है। जब संगत आती है, मंदिर में रौनक होती है, खुशी होती है, और सबके ऊपर मेरे बरसती। इंडिविजुअली हर कोई अपने घर में गुरु जी के साथ जुड़ रहा है, लेकिन उसका पता तो उसी को ही है। तो मैं इस सत्संग के जरिए सब संगत की महत्ता, संगत का इम्पैक्ट, संगत की अरदास, संगत का रोल, इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। मेरा सत्संग कोई भी भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स माय पर्सनल सत्संग। लेकिन इसके साथ जो लेसन मिले हैं कि संगत कैसे जुड़ी और संगत ने कैसे अपना अपना रोल निभाया, ये जरूर याद रहने चाहिए। अगर ये याद रहेंगे तो आप आस पड़ोस में, वी आर ह्यूमन बीइंग, सोशली वी लिव इन ऑल सोसाइटीज इन वेरियस लोकेलिटीज, उस एरिया में जितनी संगत है उसके साथ उठना बैठना अगर रहे, तो आपको किसी किस्म की ये टेंशन नहीं होगी कि कभी मेरे को मुसीबत आए तो कौन मेरे साथ खड़ा होगा। संगत है ना, संगत ही गुरु जी का रूप है, उसी की स्ट्रेंथ है। और मैं तो संगत को मिलता हूँ, मन ही मन में उनको, उम्र में कई छोटे होते हैं पर मन ही मन में उनको इतनी इज्जत और दिल करता है कि जाके मत्था टेकूं या चूमूं माऊं, क्योंकि ये गुरु की भेजी हुई संगत है। और इस श्रद्धा भाव के साथ अगर हर कोई गुरु जी को जुड़े, गुरु जी के साथ कनेक्ट करे, तो एक नारायण अंकल नहीं, बहुत अंकल आंटी ऐसी हैं जिनके सारियां प्रॉब्लम गुरुजी क्षण में दूर कर देते हैं। पर गुरुजी हमेशा कहते थे अपने कर्म हैं, हर एक को निभाने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। मेरे भी जरूर ऐसे कुछ कर्म हो गए जो मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन फैक्ट इज अगर गुरु साथ है तो आपको इतनी शक्ति है। और आज गुरु चोला रूप में नहीं है तो संगत भेज देता है, उसमें इतनी शक्ति है कि आपके सारे कार्य अपने आप ठीक हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज फिर 8 सितंबर 2021 को गुरुजी के आश्रम की तरफ से चलाया ये जूम सत्संग की फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली सालगिरह की सारी संगत को मुबारक भी देता हूँ और शुक्राना भी करता हूँ कि उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी नई संगत को जोड़ा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।